हेलो मित्रों। तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है जरा हटकर, जहां प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सौंदर्या अपने आश्रम में आ गई थी, पर उसका मन वहीं देव के पास ही अटक कर रह गया था। वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ देव घूम रहा था। उसे कैसे पता चला कि मैं अनाथ हूं, यहां महादेवी अनाथ आश्रम में रहती हूं, कॉलेज में पढ़ती हूँ। ये तो एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये कॉलेज का ट्रिप था, पर मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्च निकालती हूँ। ये सब उसे कैसे पता चला? सौंदर्या सोच रही थी। क्या वह मुझ पर नजर रख रहा था? मुझे बहुत पहले से जानता है? सौंदर्या का दिमाग तेजी से चल रहा था। नहीं नहीं, पहले से जानता होता तो कभी तो मुझे अपने आसपास दिखाई देता। वह तो अचानक से जंगल में मिला। एक अजीब सी पहेली बन गया है ये देव। सौंदर्या बोली और आंखें बंद कर ली। आंखों के आगे फिर चेहरे पर एक मुस्कान लिए देव का चेहरा आ गया और सौंदर्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सौंदर्या ने झट से आंखें खोल लीं। अजीब सी बात है, यह इस लड़के ने तो जैसे काबू कर लिया हो मुझ पर। अब तो आंख बंद करो, तब भी इसका चेहरा नजर आ रहा है, और आंख खोलो तो उसकी बातें दिमाग में गूंज रही है। सौंदर्या खुद से ही बोली और फिर जबरदस्ती अपनी आंखें भी भींच लिया। आंखों के आगे मुस्कुराता हुआ देव का चेहरा आ गया और कुछ ही देर में सौंदर्या गहरी नींद में चली गई। उधर श्यामल भेड़िया साम्राज्य में समर वहां का राजा बन चुका था और उसके सेवक चारों तरफ फैले हुए थे, जो कि श्वेत भेड़िया साम्राज्य और युवराज देवराज पर नजर रखे हुए थे। हाँ, तो क्या खबर मिली है? समर ने कहा। कारण कुछ पता नहीं, पर कुछ विशेष कारण तो जरूर होगा कि देवराज अपने भेड़िया साम्राज्य की सीमा से बाहर सामान्य जंगल में गए हों। इतना ही नहीं, जंगल से बाहर वह शहर की तरफ भी गए थे। सेवक बोला, अच्छा, इसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। नजर रखो उस पर और पता करो कि वह शहर गया था तो क्यों गया था। मुझे अपने पिताजी के अपमान का बदला लेना है और श्वेत मीडिया साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाना है। इसके लिए भले मुझे उनके महाराज और उनके इकलौते बेटे देवराज की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। समर ने कहा तो उसके साथी वहां से निकल गए। अगले दिन सौंदर्या की नींद खुली है और उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो नजर पेड़ के पास खड़े देव पर गई। हे भगवान, यह यहां कैसे आ गया? इसे कैसे पता चला कि मैं यहां रहती हूं? सौंदर्या ने खुद से ही कहा। तभी देव की नजर भी सौंदर्या पर गई और देव के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। सौंदर्या ने अपने स्लीपर पहने और आश्रम के बाहर निकलकर उधर चल दी जहां देव खड़ा था। देव अभी भी वहां वैसे ही खड़ा था। सौंदर्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कमर पर दोनों हाथ रख लिए। देव उसे बस देख रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। आप तो मेरा पीछा करते करते यहां भी आ गए, और ये बताओ, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां रहती हूं? सौंदर्या ने कहा। कल ही तो बताया था हमने आपको कि हम जानते हैं कि आप महादेवी अनाथ आश्रम में रहती हो। देव बोला। लेकिन आप यहां क्यों आए हो? सौंदर्या ने कहा। कहा था ना कल आपसे कि हमें आपसे प्रेम हो गया है। तो जब हमें आपसे प्रेम हो गया है तो आपके अलावा हम जाएंगे कहां? आप जहां वहां हम। देव बोला। ये ख्याली बातें करना बंद करो प्लीज, और मुझे बताओ कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो? सौंदर्या ने झुंझलाकर कहा। कहा ना आपसे, हम आपको प्रेम करते हैं और इसीलिए आए हैं आपके पीछे। देव बोला। पर मैं तो आपको प्रेम नहीं करती ना देव बाबू, फिर मेरा पीछा छोड़ दीजिए। सौंदर्या ने हाथ जोड़कर कहा। अगर ऐसा होता तो हम अवश्य आपका पीछा छोड़ देते। देव बोला। मतलब? सौंदर्या बोली। प्रेम नहीं करती होती तो फिर आपके ख्यालों में हम नहीं होते, और हम जानते हैं कि कल रात आपके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ हम ही थे। देव बोला तो सौंदर्या का दिल धड़क उठा। बताइए, हम झूठ बोल रहे हैं? देव ने सौंदर्या की आंखों में झांका तो सौंदर्या की नजरें झुक गईं। देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। अगर आप हमें प्रेम नहीं है तो हम आपको वचन देते कि आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको हमसे प्रेम नहीं हुआ तो आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके हृदय में हमारे लिए कुछ भी भावनाएं हैं तो हम आपके सामने यूं ही आते रहेंगे, जब तक तब कि आप अपने आप स्वीकार नहीं कर लेती कि आप हमें प्रेम करती हैं। देव ने कहा और वहां से जाने लगा। सुनो, तभी सौंदर्या ने आवाज लगाई। जी कहिए। देव बोला।
क्या आप वाकई में मुझे प्यार करते हो? मतलब, आप सीरियस हो? सौंदर्या ने कहा। आपको क्या लगता है? देव बोला। मतलब, मुझ जैसी अनाथ लड़की, जिसका ना घर है ना परिवार, ऐसे लोगों से तो लोग बात भी करना पसंद नहीं करते। प्यार तो बहुत दूर की बात है। सौंदर्या ने कहा। प्रेम भावना है, और यह कभी भी ऊंच नीच घर परिवार देखकर नहीं होता। बस जिसे देख आपका दिल एक अलग ही लय में धड़कने लगे तो समझ लीजिए कि आपको उससे प्यार हो गया है। जब सामने वाले की खुशी में ही आपको अपनी खुशी महसूस हो, तो समझ लो कि आपको प्यार हो गया है। देव ने कहा। सौंदर्या एक तक उसे देख रही थी। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। हम आते हैं आपसे जल्दी ही मिलने, देव ने कहा और लंबी डग भरता हुआ वहां से निकल गया। सौंदर्या वापस अपने कमरे में आ गई। वो बैठी हुई सोच रही थी। आंखों के आगे से देव का चेहरा जा नहीं रहा था और कानों में उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। क्या वाकई में वह मुझे प्यार करता है? सौंदर्या आईने के सामने खड़ी होकर बाल बांधती हुई बोली। क्या सच में? सौंदर्या ने खुद से ही सवाल किया कि उसका दिल तेजी से धड़क उठा और चेहरे पर एक अलग ही तरीके का नूर बिखर गया। देव जंगल में जाकर हेमू को ढूंढने में लग गया। इस बीच वो एक हफ्ते तक सौंदर्या के पास नहीं आया। वह बस जल्दी से जल्दी हेमू को ढूंढना चाहता था। एक हफ्ता यूं यूं ही निकल गया कि तभी देव को एक दिन हेमू मिल गया। तुम यहां बाहर कैसे आए और क्यों आए? देव ने सवाल किया। क्षमा कीजिए युवराज, मैं बाहर तो आ गया, पर फिर रास्ता भटक गया था, हेमू ने कहा। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, देव बोला और हेमू को वापस मानव भेड़िया राज्य की सीमा में कर दिया। वो खुद भी जाने लगा कि तभी तभी उसके कानों में सौंदर्या की आवाज आई और देव आंखें बंद कर सुनने की कोशिश करने लगा। वो सौंदर्या की ही आवाज थी जो कि उसे याद कर रही थी। देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह वहां से वापस चल दिया। देव ने हेमू को भेड़िया साम्राज्य की सीमा के अंदर किया और खुद भी जाने लगा कि तभी तभी उसके कानों में सौंदर्या की आवाज आई और देव आंखें बंद कर सुनने की कोशिश करने लगा। वो सौंदर्या की ही आवाज थी जो कि उसे याद कर रही थी। देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह वहां से वापस चल दिया। अपने आश्रम के बाहर पार्क में एक कोने पर पड़ी बेंच पर वह बैठी थी। इस एक हफ्ते सौंदर्या ने पल पल देव का इंतजार किया था, पर देव नहीं आया। इस दौरान सौंदर्या को एहसास हुआ था कि वह भी देव को चाहने लगी है। तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि प्रेम करता हूं, एक ही बार देखा और प्रेम हो गया। पहली नजर का प्रेम है, धड़कन अलग ही लय पर दौड़ती है और न जाने क्या क्या। पर अब इतने दिन हो गए हैं, उसने अपनी सूरत नहीं दिखाई। ऐसे ही होता है क्या प्रेम? सच्चा प्यार होता तो आता ना मुझसे मिलने। मुझे बेचैन करके ना जाने कहां छुप कर बैठ गया है। करेगा भी कौन मुझ अनाथ को प्यार? सौंदर्या खुद में ही बोले जा रही थी कि तभी तभी किसी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। सौंदर्या ने नजर उठाकर देखा तो उसके बगल में बैठा देव मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। सौंदर्या ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। इसका मतलब आपको भी हमसे प्रेम हो गया है, देव बोला। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे कोई प्रेम व्रेम नहीं हुआ है, समझे तुम? सौंदर्या नाराजगी से बोली। आप हमसे छिपा नहीं सकती, क्योंकि हम यदि चाहे तो मन की बात भी सुन सकते हैं, देव बोला। अगर प्रेम नहीं था तो क्यों हमसे मिलने के लिए बेचैन थी? जो नाराजगी दिखा रही थी। जब प्रेम नहीं है तो क्यों ऐसे बेचैन होकर हमें बुला रही थी? देव ने सौंदर्या आंखों में झांका। अपनी चोरी पकड़े जाने पर उसने नजरें झुका लीं। बस में यूं ही सौंदर्या बोली। अगर मन में प्रेम का अंकुर फूट चुका है तो कहने में इंतजार कैसा? हमने तो पहले ही दिन कह दिया था आपसे, पर आपको शायद अब तक अपने निर्णय पर विश्वास नहीं है, देव ने कहा। आपको कैसे पता कि मैं आपको याद कर रही थी? सौंदर्या बोली। क्योंकि हमारे कुनबे में जो गहन तप करके सिद्धि पा लेता है, वो किसी की भी दिल की बात सुन लेता है। हमें अभी इतना ज्ञान नहीं है, पर जिसे हम दिल से अपना जीवन साथी मान लें, उसकी आवाज मीलों दूर तक सुन सकते हैं, देव बोला। हो कौन? तुम भूत हो या भगवान? सौंदर्या ने आंखें छोटी की। प्रेम की पहली सीढ़ी होती है विश्वास और सत्य, और हम अपने प्रेम की नींव किसी धोखे पर नहीं रखना चाहते। आइए हमारे साथ, देव बोला और सौंदर्या को लेकर
पीछे जंगल में चला गया। देव, हम कहाँ जा रहे हैं? सौंदर्या ने कहा। तभी देव घुटनों के बल बैठा और दोनों हाथ आगे किए। देखते ही देखते वो एक खूबसूरत सफेद बालों वाले श्वेत भेड़िए में बदल गया। सौंदर्या आंखें फाड़े उसे देख रही थीं। कुछ पलों बाद देव वापस इंसान रूप में आया। यही है हमारा सच सौंदर्या। हम श्वेत भेड़िया साम्राज्य के युवराज हैं देवराज, और जंगल की इस दीवार के पीछे हमारा राज्य है। देव बोला। लेकिन, सौंदर्या बोली, हम मानव भेड़िया हैं, एक दुर्लभ प्रजाति, कहना चाहिए विलुप्त प्रजाति। आज बस कुछ ही कुनबे और कुछ ही मानव भेड़िए बचे हैं जो अपनी अलग ही खूबसूरत दुनियाओं में मस्त रहते हैं। हमें वरदान मिला हुआ है चंद्रदेव से, और हम भेड़िया और मानव दोनों रूपों में रह सकते हैं। देव बोला। पर एक भेड़िया और इंसान? सौंदर्या परेशान हो गई। हम और आप एक हो सकते हैं क्योंकि ये संभव है। हम मानव रूप में आपके साथ रह सकते हैं। और कहते कहते देव रुक गया। और क्या? सौंदर्या बोली। जब आप हमारी संतान को गर्भ में धारण करेगी तो आप हमारी लूना बन जाएगी, हमारे कुनबे की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भेड़िया। देव बोला। पर मैं ये सब। सौंदर्या हकला गई। हम प्रेम करते हैं, ये हमारा अधिकार है। आप स्वतंत्र हैं खुद के निर्णय लेने को। हमारा सच जान, यदि आप हमसे दूर रहना चाहे तो हम आपके निर्णय का सम्मान करेंगे। देव बोला और जाने लगा कि तभी सौंदर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनाथ हूं देव, आज तक किसी ने प्यार से नहीं देखा और न ही मुझे किसी के लिए एहसास हुए। इंसान हो या भेड़िया, पर तुम पहले हो जो मुझे चाहते हो। सौंदर्या बोली तो देव ने उसकी तरफ देखा। तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, ये जानते हुए भी प्यार कम नहीं हुआ। ये सच जानकर भी कि तुम भेड़िया हो, तुमसे अलग नहीं होना चाहती। सौंदर्या बोली। देव ने उसकी तरफ नासमझी से देखा। मुझे दुनियादारी की समझ नहीं है देव। मेरा कोई घर परिवार, बहन भाई, मम्मी पापा नहीं है जो मुझे सही गलत सिखाएं। आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जो यह कहे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं या जिसे मेरी जरूरत हो। आप पहले हो जिसने मुझ में इतना इंटरेस्ट दिखाया है, मुझे एहसास कराया है कि मैं भी खास हूं। मैं भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूं। बहुत विश्वास कर रही हूं मैं आप पर, हर सच जानने के बाद भी। क्या यह विश्वास हमेशा यूं ही रहेगा? आप कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे? आपका हर सच और प्यार दिल से स्वीकार है, पर मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे? सौंदर्या ने कहा। देव ने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में हमें नहीं पता। आप क्या सोचते हो हमारे बारे में, यह आप बेहतर जानती होगी। बस, हम आज आपसे वादा करते हैं कि इस जिंदगी में जब तक इस शरीर में प्राण है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगी। हमारी जीवन संगिनी, हमारी प्रेमिका, सब सिर्फ आप रहेगी। हमारे हृदय में आपका जो स्थान है वह कभी कोई नहीं ले सकेगा। देव बोला तो सौंदर्या की आंखें भर आईं। आज आपके साथ जन्मों जन्मों का बंधन जोड़ रहे हैं, जो अब हमारी मृत्यु के पश्चात ही खत्म होगा। देव ने कहा, और सौंदर्या का चेहरा अपने हाथों में ले उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। सौंदर्या के लिए यह एकदम अप्रत्याशित था। जैसे ही उसे समझ आया, उसके हाथ खुद ब खुद देव की पीठ पर चले गए। कुछ पल बाद देव उससे अलग हुआ तो सौंदर्या ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। आज अभी इसी वक्त हम आपको अपनी जीवन संगिनी स्वीकार करते हैं। बाकी जब आप जैसे चाहेंगी वैसे विवाह हो जाएगा। आप जिस विधि से चाहेगी उस विधि से विवाह हम कर लेंगे। सौंदर्या बोली। उस विधि से मतलब? सौंदर्या ने कहा। मतलब, हम भेड़ियों के कुनबे से है और हमारे यहां तो ऐसी कोई विधि नहीं है विवाह की। बस, दिल से दिल का बंधन महत्वपूर्ण है और वो हम जोड़ चुके हैं। पर आप जिस समाज में रहती हैं, आपके यहाँ यह संबंध तभी जुड़ता है जब आप विवाह करते हैं। इसलिए जब कहेंगी, जैसे कहेंगी, हम आपके साथ विवाह करेंगे। देव ने कहा। पर आपके घर वाले? सौंदर्या बोली। उनकी आप फिक्र मत कीजिए। हमारी खुशी में ही हमारे परिवार की खुशी है। देव ने कहा तो सौंदर्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। एक दिन का समय दीजिए, हम अपने परिवार से मिलकर आते हैं और उन्हें आपके बारे में बताकर आते हैं। देव बोला। मैं आपका इंतजार करूंगी। सौंदर्या बोली तो देव ने उसे हॉस्टल छोड़ा और वहां से निकल गया। दूर खड़े समर के सेवक ने उन दोनों को साथ में देख लिया था और वह भी वहां से निकल गया।
समर के सेवक ने समर को देव और सौंदर्या के बारे में बता दिया। सौंदर्या, नाम तो बड़ा ही खूबसूरत है, समर बोला। युवराज, अगर आप देखेंगे तो होश खो देंगे। लड़की तो नाम से भी ज्यादा खूबसूरत है, समर का सेवक बोला। फिर तो देखने के साथ साथ हासिल करना भी बनता है। आखिर अब हम ही अकेले महाराज होंगे, श्वेत और श्यामल भेड़िया साम्राज्य के। जल्दी देव को मौत मिलेगी और उसका राज्य और उसकी सौंदर्य दोनों ही हमारे होंगे, क्योंकि हर खूबसूरत और अच्छी चीज पर सबसे पहला हक समर का है, समर बोला। और उसी के साथ वह अपनी सीमा से बाहर निकल गया। देव अपने राज्य आया और महाराज तथा मासा के साथ वार्तालाप करने के लिए उसने महाराज के कक्ष में ही मासा को भी बुलाया। हाँ युवराज, कहिए, महाराज बोले। महाराज, हम विवाह करना चाहते हैं, देव बोला। अत्यंत प्रसन्न हुए हम जानकर। कौन है वो? हमारे श्वेत भेड़िया कुनबे से है या किसी अन्य कुनबे से? महाराज बोले। वो एक मानवी है, देव ने कहा। पर मानवी से संबंध कैसे संभव है? महाराज बोले। किंतु हम उन्हें जीवन साथी और अपनी लूना मान चुके हैं, अब कोई और हमारे जीवन में नहीं आ सकती, देव बोला। वो आपका सत्य जानती है? महाराज बोले। हाँ, और वो हर सत्य के साथ हमें चाहती है, देव बोला। क्या यह संभव है मासा? महाराज बोले। जी महाराज, आप तो हमारा इतिहास जानते ही हैं। मानव भेड़ियों और इंसानों का संबंध आज का नहीं है, इनका साथ संभव है। और एक बात, वो मानवीय युवराज के अंश को गर्भ में धारण करते ही खुद भी मानव भेड़िया बन जाएगी और उनमें भी वो शक्ति होगी जो मानव भेड़िए में होती है। और इस तरह युवराज की शक्ति दोगुनी हो जाएगी, मासा बोले। ठीक है, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं, आप जब चाहे उन्हें यहां ला सकते हैं, महाराज बोले। धन्यवाद महाराज, देव बोला और निकल गया। महाराज, हम भी कुछ दिन बाद साधना के लिए जाएंगे, मासा बोले। जी, अवश्य जाइए, पर एक बात स्मरण रखिए कि इस कुनबे को और श्वेत भेड़िया साम्राज्य को बचा के रखना आपका काम है, महाराज बोले। मासा मुस्कुराए और निकल गए। देव सौंदर्या से मिलने आया। देव को देख सौंदर्या उसके सीने से लग गई। हमने बात कर ली, सौंदर्या और महाराज ने हमारा संबंध स्वीकार कर लिया। अब आप हमारे साथ आ सकती हैं, जब चाहे तब, देव बोला तो सौंदर्या खुश हो गई। बस कुछ दिन, देव, फिर हमेशा हमेशा के लिए चलूंगी। तब तक आप चाहो तो हमें राज्य भ्रमण करा सकते हो, सौंदर्या ने कहा। तो देव सौंदर्या को लेकर जंगल में आ गया और फिर मानव भेड़िया साम्राज्य के भीतर प्रवेश कर गया। उसने सौंदर्या को पूरा जंगल और पूरा साम्राज्य दिखाया। वो लोग जंगल में चले जा रहे थे कि तभी देव ने सौंदर्या को रोक दिया। क्या हुआ देव? अभी तो आगे और भी खूबसूरत होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है पास ही झरना है। कितना खूबसूरत नजारा होगा ना, देख, मुझे देखना है, सौंदर्या बोली। नहीं सौंदर्या, यह पेड़ आपके लिए आखिरी सीमा है, इसके आगे आप कदम नहीं रखेंगी, वादा कीजिए, देव बोला। पर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? सौंदर्या ने सवाल किया। सौंदर्या, यह झरना एक सीमा रेखा है और उस सीमा रेखा के बाद का पूरा राज्य हमारे चचेरे भाई समर का है और उन्होंने हमसे दुश्मनी मान रखी है। हम नहीं चाहते कि आप वहां जाएं और किसी भी खतरे में पड़े। जब तक आप इस पेड़ के इस तरफ हैं, आप सुरक्षित हैं, पर वहां उस झरने पर हम दोनों भाइयों का अधिकार है। इसलिए इसलिए वहां पर श्वेत और श्यामल दोनों भेड़िए आते हैं और उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अनर्थ हो जाएगा, देव ने कहा। कि इस पेड़ के आगे कभी नहीं जाऊंगी, सौंदर्या ने कहा। धन्यवाद, देव ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। चलो, अब हमें वापस आश्रम छोड़ दो। कुछ दिनों बाद हम हमेशा के लिए यहां आ जाएंगे और आपके साथ आपकी पत्नी बनकर रहेंगे, सौंदर्या ने कहा। तो देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हम उस समय का बेसब्री से इंतजार करेंगे, देव बोला और उसने सौंदर्या को लेकर मासा के पास गया। प्रणाम गुरु मासा, देव बोला तो टीले पर तप करने बैठे मासा ने आंखें खोली। प्रणाम, सौंदर्या बोली। आपकी भाभी महारानी, मासा बोले तो देव ने गर्दन हिला दी। बहुत सुंदर और तेज वाली है भाभी महारानी, चंद्रदेव कृपा करे, मासा बोले। यहां आइए महारानी, मासा बोले तो सौंदर्या उनके समीप गई। ये भेंट हमारी ओर से, मासा ने धागे में बंधा एक बड़ा सा मोती जैसा ताबीज दिया।
इसे अपने गले में पहन लीजिए। मासा ने कहा तो सौंदर्या ने वो पहन लिया। ये बहुत खास ताबीज है महारानी। देव जब चाहे आप तक आ सकते हैं, किंतु कभी देव मुसीबत में हुए तो ये ताबीज चमकने लगेगा, और जब आप इसमें देखेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि देव कहाँ है और आप उनकी मदद के लिए पहुंच सकेंगी। मासा बोले। सौंदर्या ध्यान से सुन रही थी। इस ताबीज के भीतर एक खतरनाक विष है जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर आप अपने दुश्मन पर कर सकती हैं। मासा बोले। शुक्रिया मासा, सौंदर्या बोली। अब जाइए आप लोग, चंद्रदेव आपको सुखी रखे। मासा बोले और आंखें बंद कर ली। सौंदर्या, आप इस ताबीज का प्रयोग नहीं करेंगी, चाहे कुछ हो जाए। देव बोला। लेकिन क्यों? क्योंकि आप एक इंसान हो और आप हमारी मदद के लिए आई तो आपको खतरा होगा, और ये हम नहीं चाहते। देव बोला। इतना प्यार करते हो मुझे? सौंदर्या बोली। आप कल्पना भी नहीं कर सकती। उतना चाहते हैं हम आपको। आपको कुछ हो गया तो हमारे प्राण तो वैसे ही निकल जाएंगे। देव बोला तो सौंदर्या उसके सीने से लग गई। देव ने कुछ देर बाद वापस उसे उसके आश्रम छोड़ दिया और फिर जंगल निकल गया। देव अब सौंदर्या से मिलने रोज आता था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, एक दूसरे को जान और समझ रहे थे, और धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होता जा रहा था। इधर समर की नजर पूरे समय सौंदर्या पर थी। उसने सौंदर्या को जब पहली बार देखा तो वह देखता ही रह गया। सौंदर्या के रूप और यौवन पर समर पूरी तरीके से मोहित हो गया और उसने सौंदर्या के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। 2-3 दिन हम व्यस्त हैं तो मिलने नहीं आएंगे? देव बोला तो सौंदर्या के चेहरे पर उदासी आ गई। आप कभी भी जरूरत महसूस करें, हमें दिल से बुलाना, आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। देव बोला तो सौंदर्या मुस्कुरा उठी। देव चला गया तो सौंदर्या भी आश्रम आ गई। समर अब भी सौंदर्या के पीछे था। वो रोज उसके पीछे आश्रम से कॉलेज और कॉलेज से आश्रम आता था। सौंदर्या को जल्दी ही एहसास हो गया तो उसने एक दिन समर की तरफ पलट कर देखा। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही।